अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके, अच्छा, फ्यू थिंग्स जो है, आसमान हम लोग देखते हैं, राइट? आसमान देखते हैं, सितारे देखते हैं, चांद देखते हैं, लेकिन बनाया क्यों अल्लाह ताला? अल्लाह ताला चांद क्यों बनाया है? सितारे क्यों बनाया है? आसमान क्यों बनाया है? और रात क्यों बनाया है? दिन क्यों बनाया है? ये चीज पे गौर और फिक्र करना जरूरी है इंसान को। अल्लाह ताला अगर आप देखेंगे, अल्लाह ताला ओथ ओथ इन द सेंस किसे कहते हैं? कसम खाता है। अल्लाह ताला कसम खाता है उन क्रिएशंस का जो अल्लाह ताला बनाया है। हर वो क्रिएशंस का कसम खाते हुए अल्लाह ताला एक चीज का इंपॉर्टेंस बताता है। एक चीज पे है ना इंपॉर्टेंस, गौर करो यहाँ पे, टर्न अराउंड एंड वॉच। गौर करो, इस चीज पर गौर करो। तो टर्न अराउंड एंड वॉच, गौर करो, रिफ्लेक्ट बैक, थिंक ओवर इट, ये चीजों के लिए दावत देता है अल्लाह ताला। एक दावत भी होती है, एक तंबी भी होती है। तंबी इन द सेंस वॉर्न करना, अल्लाह ताला वॉर्न भी करता है, एम्फसाइज करता है, कसम खाना एम्फसाइज करता है, वॉर्न करता है। एंड एट द सेम टाइम अल्लाह ताला हमें तवज्जो देने के लिए भी इनविटेशन देता है। इस चीज पे तवज्जो करें आप लोग। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ न्यू सूरा, सूरा अत-तारिक। ओके, ये जो सूरा है, सूरा का मतलब क्या है? द मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, द कॉर्नर्ड बाय नाइट। इंशाल्लाह इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सूरा है ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ मक्का, मक्का में जब रिविलेशन हो रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के टाइम जो है, अर्ली स्टेजेस में ये आया है। स्टार्टिंग एंडिंग में नहीं है, ठीक है, एंडिंग का नहीं है। अगर आप देखेंगे सूरह बुरूज वाज टुवर्ड्स द एंडिंग, एंडिंग के टाइम जो है सूर्य बुरूज नाजिल हुआ था, बिकॉज मुखालिफत ज्यादा बढ़ गई थी, कुफारे मक्का ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गिव्स एग्जांपल ऑफ असहाबुल कहफ कि इन लोगों को भी इसी हालत में टॉर्चर किया गया था। इनका ईमान एकदम स्ट्रांग था, ईमान से नहीं हटे। आप लोग भी इसी तरह ईमान में स्ट्रांग रहे, ईमान से मत हटे। अब ये सूरह जो है द अर्ली स्टेजेस इन मक्का, जब नबूवत आई थी, नबूवत के पहले सालों में नाजिल हुआ है। अब यहाँ पे जो है कुफार मक्का मतलब अर्ली स्टेजेस, मतलब क्या है अर्ली स्टेजेस? अगर आप देखेंगे, फर्स्ट 3 इयर्स क्या था? सीक्रेट वे में जो है दीन इस्लाम फैला रहे थे। आफ्टर सीक्रेट वे में जब दीन इस्लाम फैला रहे थे, देन उसके बाद अल्लाह ताला हुक्म देता है कि आप जो है अब खुलेआम फैला सकते हैं। तो अब यहाँ पे जब डिसबिलीवर्स को पता चला, कुफारे मक्का को पता चला, अब ये लोग क्या करना स्टार्ट किए, हर वो चीज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या क्या बेस्ट वे में मैं करूं जहां पे जो है दीन इस्लाम को स्टॉप कर सके। अब यहाँ पे स्टॉप करने के तरीके ढूंढ रहे थे, अजियत नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे अजियत गोस अहेड टुवर्ड्स द एंड। ओके, द नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाता है? थर्ड स्टेज में क्या हो जाता है? उनको है ना बॉयकॉट किया जाता है, उनको निकाला जाता है। हर वे में टॉर्चर कर रहे थे, फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। फिर उसके बाद बॉयकॉट किया जाता है। बॉयकॉट करने के बाद फिर अगेन इफ यू सी द सीरा स्टोरी, आपको फिर पता चलेगा कि वापस वो लोग आ जाते हैं। आने के बाद अगेन उनपे ज्यादा से ज्यादा हमला होना शुरू हो जाता है। इस वजह, इसके बाद ही जो है अबिसिनिया को हिजरत करते हैं। अबिसिनिया को हिजरत करने के बाद अगेन द सेकेंड हिजरत वाज मदीना। तो ये चीजें होते। तो फर्स्ट इनिशियली इनका कैसा था प्रिवेंट करने के लिए, जब दीन इस्लाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैला रहे थे, तो मारते नहीं थे। मार वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, फिजिकल टॉर्चर वॉज नॉट देयर एट टाइम उनको झुटलाना था, उनके कैरेक्टर को झुटलाना था, और कुरान शरीफ को झुटलाना था, और इनके बारे में बुरे बातें ये करना था। क्योंकि अगर ये इंसान गलत है तो सब लोग जो है स्टॉप कर देंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लेना, दैट इज इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इनको काहिन कहना, इनको पागल कहना, नौजबिल्ला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पोएट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, ये अल्लाह की किताब
किताब नहीं है, ये शैतान की तरफ से आया है, या ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, अपने मन घड़त कहानियां लिख रहे हैं, नौज़बिल्ला, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज में। और एट द सेम टाइम क्या करते थे, ग्रुप ऑफ पीपल बन जाते थे और इनके बारे में प्लानिंग करते थे कि कैसा इनको डिग्रेड करेंगे, किस तरह इनको इंसल्ट करेंगे। ये अर्ली स्टेजेस में दिस वाज द वे ऑफ स्टॉपिंग दीन इस्लाम, स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम, दिस वाज अ वे, जहां पे उनका किरदार को जो है, उनका कैरेक्टर को असैसिनेट करते थे। सो दैट वाज द वे एट द अर्ली स्टेज। ओके, ये जो सूरा है इट डिस्कसेस अबाउट द टू मेन इंपॉर्टेंट थीम्स। ये सूरा कौन से इंपॉर्टेंट थीम्स के बारे में डिस्कस करता है कि हर एक इंसान को जो है अल्लाह ताला के पास जाना है। हर एक इंसान जो दुनिया में जिंदा है, उसके बाद उसको मरना भी है और उसको रब के सामने जाके है। तो दिस इज वन थीम जो इट टॉक्स अबाउट। दूसरा थीम जो है, कुरान जो है अल्लाह का कलाम है। ओके, और कोई भी इसको डिफीट नहीं कर सकते, इसको कोई भी रद्दोबदल नहीं कर सकते, इसको कोई भी लाइक हरा नहीं सकते। कुरान शरीफ को कोई भी हरा नहीं सकते या कोई भी झुटला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। कलाम इन द सेंस द वर्ड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसके बारे में कहा जाता है। सो दीज आर द टू मेजर थीम्स। तो थीम नंबर वन इज व्हाट, हर एक इंसान को अल्लाह ताला पैदा भी करता है और एट द सेम टाइम उसको उस रब के सामने ठहरना भी पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए थीम्स के बारे में ऑलरेडी आई टोल्ड यू। और एट द सेम टाइम अल्लाह सुब्हानहू व तआला आल्सो टेल्स, अभी एक्चुअली होता ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाते हैं, इंशाल्लाह आगे देखेंगे कौन सी चीज का कसम खाते हैं। अल्लाह ताला कसम खाते हैं, अगेन यहाँ पे कसम कहा कि क्या चीज कहते हैं, ए इंसान तुम तवज्जो करो, कॉन्सेंट्रेट, रिफ्लेक्ट बैक, रिफ्लेक्ट ऑन दीज सेट ऑफ थिंग्स, इन चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो। आप किस चीज से तुम्हें बनाया हो, कौन से अदना चीज से आपको बनाया हो। और एट द सेम टाइम ये चीजों के बारे में, मतलब इंसान के तख्लीक के बारे में आता है कि इंसान को किस चीज से बनाया है, किस हकीर चीज से बनाया है, उसके बारे में इट इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट। जो चीज ये एक बोलते हैं ना, जो चीज इंसान देख सकता है लेकिन उस पर गौर नहीं करता, बट एटलीस्ट ऐसी चीज पे तो तुम गौर कर सकते हो जो तुम्हारे सामने है, तुम अपने आप को देख सकते हो। तो ऐसी चीज पे तुम एटलीस्ट तुम रिफ्लेक्ट बैक करो, तुम गौर करो, तुम किस हल्की चीज से बनाया गया है, पर तकब्बुर क्यों है तुम में। तो दो सेट ऑफ थिंग्स के बारे में कहा जाता है। और तीसरी चीज इज व्हाट, क्या, जजमेंट डे, आखिरत के बारे में जो है अल्लाह ताला एक्सपोज करता है कि उस दिन जो है कोई भी हमें हेल्प करने वाला कोई भी नहीं रहता। ओके, कोई भी नहीं रहता है हमें हेल्प करने वाला, सिर्फ सिवाय अल्लाह के कोई भी हमें ये नहीं हेल्प नहीं कर सकता। और एट द सेम टाइम ये सूरे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ही टॉक्स अबाउट के जितने भी प्लान्स लोग डिसबिलीवर्स कुफार मक्का जितने भी प्लान्स कर रहे हैं, लेकिन कैसा भी इनका जो भी है वो हारेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का जो भी प्लान है वो जो है वो दैट इज द विक्ट्री वन। सो अल्लाह ताला का प्लान ही द बेस्ट प्लान है, ही इज द बेस्ट प्लानर। तो आप परेशान मत होएं कि इन्हों कुफार मक्का इस तरह अजियत दे रहे हैं या बात नहीं मान रहे। आप परेशान मत होएं, बिकॉज द थिंग इज दैट जो भी है फतह जो है दीन इस्लाम का ही होगा। सो दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। चले प्रीवियस एंड दिस सूरा का कंपैरिजन लिटिल बिट करेंगे। प्रीवियस सूरा जो एंड होता है, मतलब हाईएस्ट थिंग इज द स्काई एंड द कुरान इट। अभी यहाँ पे दो चीजों के बारे में प्रीवियस सूर्य में कहा जाता है। क्या चीज के अस्समाउल बुरुज, मतलब जातिल बुरुज, बुरुज इन द सेंस क्या, जो जो सबसे ऊंचा है, बुरुज कहते हैं बुलंद को। तो बुलंद चीज क्या चीज है, आसमान के बारे में कहा जाता है कि जो बुलंद चीज है, शुरू उससे होता है और एंड किससे होता है, कुरान शरीफ जो है लोहे महफूज में हिफाजत, कहाँ पे है कुरान शरीफ, लोहे महफूज में है। ठीक है, सो ये जो चीज है आसमान के बारे में, क्योंकि ये सूरा भी आसमान से ही शुरू होता है। द वर्ड वस्समाउ मतलब क्या है, कसम है आसमान की। अब वहां पे किस चीज की, जातिल बुरूज, अल्लाह ताला कसम खाता है किस चीज की, बुलंद वाली चीज की, आसमान की बुलंद वाली चीज की कसम खाता है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कसम खाता है अत्तौरी की कसम खाता है, द मॉर्निंग स्टार।
ठीक है। एंड दिस चीज यहाँ पे जो है ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेंशन अबाउट द स्काई इटसेल्फ, आसमान के बारे में ही बात करते हैं कि आसमान किस तरह है। तो आसमान का एक क्वालिटी बताया जाता है यहाँ पे। अब प्रीवियस सूरा में क्या था कि हर एक इंसान जो है, स्पेशली द डिसबिलीवर्स, हर एक कुफारे मक्का को अल्लाह ताला चारों तरफ से घेरने वाला है। जरूर ब जरूर मैं तुम्हें घेरूंगा। और इस सूरे में फर्दर डिटेल्स में क्या कहता है कि हर एक इंसान का जो सोल है, हर एक इंसान का नफ्स है, उसको हिफाजत करने वाला है कौन? फरिश्ते। अल्लाह ताला फरिश्तों को मुकर्रर करके है हर एक इंसान के मालनामे लिखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। तो बोथ द थिंग्स के लिए अल्लाह ताला जो है हैज पुट अप फरिश्ते। ओके, ये सूरा जो है 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। तो इंशाल्लाह द फर्स्ट 4 आयत हम लोग पढ़ेंगे। पहले 4 आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कसम खाता है। किस चीज की कसम खाता है अल्लाह ताला? आसमान और अत्तारिक, इसकी कसम अल्लाह ताला खाते हैं। चले आइए देखेंगे व्हाट इट मीन्स। अच्छा, एक बात कहना चाहती हूँ, जब इट इज बीन डिस्कस ना क्लास में, जब डिस्कस होता है कि ये चीज क्या है, तो मेक श्योर कि आप लोग जो है प्लीज लिख लिया करें, बिकॉज ये जो आयतें हैं दीज आर द कॉमन आयतें। आप में उतना शऊर होना जरूरी है, उतना नॉलेज होना जरूरी है कि अस्समा वस्समाई, अस्समा अस्समा वर्ड हम लोग सुनते हैं, और सबा समावात भी सुनते, समाई भी सुनते, समावात भी सुनते, बोथ द थिंग्स हम लोग सुनते हैं। समात में क्या मीनिंग है, समावात और असमाई में डिफरेंस क्या है, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। वस्समाई, व आ रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कसम, कसम खा रहा है अल्लाह ताला किसके? आसमान की। व तौरीक, और रात को आने वाले की, और रात को आने वाले की अल्लाह ताला यहाँ पे कसम खाता है। अभी विल सी द वर्ड वस्समाई। वस्समा किसे कहते हैं? वस्समाई मतलब क्या है? समूह कहते हैं बुलंदी को। ओके, बादलों को भी समूह वर्ड, समा वर्ड कहा जाता है। तो बुलंदी चीज को क्या समूह कहते हैं। और समा जो है, जनरली द वर्ड समा जो है, इट इज बीन यूज्ड किसके लिए? सिर्फ आसमान नहीं, आसमान के ऊपर के हर वो चीज के लिए इट इज बीन यूज्ड। अनलिमिटेड है, देर इज नो लिमिट यहाँ पे। वस्समाई के लिए अस्समाई जब है, तो उसका मतलब क्या है कि ये जो आसमान है इट इज अनलिमिटेड, मतलब आसमान के ऊपर के हर वो चीज के बारे में अल्लाह ताला कहता है। हर वो चीज अबाउ, आसमान के ऊपर जितने भी चीजें हैं, हर वो चीज के बारे में इट इज बीन लिमिटलेस है, देर इज नो लिमिट। उसका उसका एंड क्या है हमें नहीं पता, देर इज नो एंड, एंडलेस जहां पे है। जो आसमान के ऊपर जितनी भी चीजें अल्लाह ताला रखा है, हर वो चीज की कसम यहाँ पे खाता है। अल्लाह ताला जब कसम खाता है ना, अस्समाई का खाता है, वह समावात, समावात की कसम नहीं खाता है। समावात क्या है? समावात वस्समाई, अस्समाई मतलब क्या है? एक आसमान, एक आसमान जिसके उसके ऊपर जितने भी चीजें हैं, हर वो चीज का अल्लाह ताला मतलब लिमिटलेस चीज का कसम खाता है। वेर एज सब समावात, समावात कहते हैं लेकिन प्लूरल को। समा मतलब एक आसमान है, और समावात मतलब बहुत सारे आसमान है। और यहाँ पे देखिए समावात हमेशा सबा समावाती, सबा मतलब 7, 7 हेवेंस बोलते हैं ना, 7 हेवेंस या 7 लेयर्स ऑफ स्काईज। और जो चीज हम देख सकते हैं दैट इज द लोएस्ट हेवन, मतलब 7th हेवन, जो लोएस्ट हेवन है, द फर्स्ट हेवन है, वो हम लोग देख सकते हैं। ओके, 7th हेवन हम लोग नहीं देख सकते। सो दैट इज व्हाट, यहाँ पे जो है लिमिट है ना, 7 है यहाँ पे, लिमिट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में एंड हो रहा है। लेकिन असमा वर्ड में जो है लिमिटलेस है। आसमान जो है, आसमान जो हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर जितने भी चीजें, उसमें 7 आसमान, उसके भी आगे, उसके भी आगे, ऑल दोज थिंग्स विल बी कमिंग इन दिस वन, हर वो चीज के अल्लाह ताला कसम खाता है। और यहाँ पे कुरान शरीफ में क्या आता है कि अल्लाह ताला का जो त्रोन, अर्श कहाँ है? 7वें आसमान के ऊपर है, 7वें आसमान पे है, नहीं आता है।
पे है नहीं आया था। अगर सातवें आसमान पे है मतलब क्या है, वो सबसे ऊपर, मतलब लिमिट वहां पे खत्म होता है। बट सातवें आसमान के ऊपर है मतलब क्या है, सातवां आसमान लिमिटेड है। तो ये सब समावात, समावात जब कहते हैं दैट मीन्स लिमिटेड है, मतलब इट इज बीन लिमिटेड, यहाँ तक खत्म हो रहा है, लिमिट कर देता है कि सात आसमान वहां तक खत्म करता है। बट असमाई अगर आ रहा है दैट मीन्स पूरे आसमान है, आसमान उसके ऊपर, पूरे सात आसमान के ऊपर और कुछ है, वो सब कुछ के ऊपर जो है अर्श है, right? And that is limitless and we can't even imagine. So that is the difference between सब समावात, सात आसमान वहां पे एंड होता है, लिमिटेड है, whereas असमाई जो है इट इज अनलिमिटेड। वी कैन नॉट इवन इमेजिन कि कौन से चीजें हैं आसमान के ऊपर, कितनी सारी चीजें हैं उसमें, सात आसमान भी आ जाते हैं और भी चीजें आ जाते हैं, और एट द सेम टाइम जो उससे ऊपर जो है अर्श है। वस्समाई वत्तौरिक। अब यहाँ पे लेट अस नो एज टू व्हाई अल्लाह ताला जो है यहाँ पे ना ओथ लेता है। ओथ मतलब अल्लाह ताला कसम खाता है। मेन रीजन ऑफ ओथ यहाँ पे अल्लाह ताला लेता है इज व्हाट, अस्समाई, मतलब आसमान की, जो अपनी चीज, जो चीज अल्लाह ताला बनाया है, और क्या बनाया है, आसमान बनाया है। आसमान की कसम खा के कहता है कि आसमान को मैं क्या गवाह बनाता हूँ, ए इंसान मैं आसमान को गवाह बनाता हूँ, और जो भी मैं कहने वाला हूँ आसमान गवाह है। कौन सा आसमान गवाह है? वो आसमान गवाह है जिसके अंदर अतौरिक है, रात आने वाली है, द शाइनिंग स्टार, द मॉर्निंग स्टार। अतौरिक कहते हैं रात को आने वाला, ठीक है। अब इसके बाद जो कहते हैं ना, आयत नंबर 5 जो स्टार्ट होता है ना, इट इज एक्चुअली दैट इज द मेन थीम ऑफ दिस आयत, आई मीन सूरा। अल्लाह ताला कसमें खा खा कर क्या चीज बयान करते हैं, एक खास चीज के बारे में अल्लाह ताला बात करना चाहते हैं, तो इसलिए कसमें खाते हैं, टू गिव इंपॉर्टेंस, एम्फसाइज करने के लिए। अगर आप देखेंगे सूरह बुरूज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला 3 चीज के कसम खाते हैं। कसम खा के, एंड द फोर्थ आयत क्या आ रहा है, 3 चीजों की कसम खा के ही विल बी टेलिंग अबाउट व्हाट, के जो है खंदक वाले है, हलाकत हो, कुतिला, कुतिला मतलब हलाकत हो उन खंदक वालों के लिए जिन्होंने मुसलमानों को कत्ल किया है, तो उनके लिए मतलब जरूर ब जरूर जो है आई एम गोइंग टू डिस्ट्रॉय दम, उनके लिए हलाकत है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। एंड खुशखबरी उन लोगों के लिए जो बर्दाश्त किए हैं, अल्लाह के राह में जो है कत्ल किए गए हैं, उनके लिए खुशखबरी है। सो अल्लाह ताला टेक्स एन ओथ। तो अभी देखिए द वर्ड इन्ना आता है ना, इन्ना के बाद का जो वर्ड है एम्फसाइज के लिए आता है, मतलब गौर करें, इट इज इंपॉर्टेंट, जरूर ब जरूर होने वाला है, ठीक है। अब उसी तरह जो है या अय्युहल्लज़ीन आमनू, अगर या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हैं, जब वर्ड ईमान लाए हैं वर्ड आ जाएगा तो यू नीड टू बी मोर केयरफुल कि अच्छा इसके बाद का जो भी वर्ड आ रहा है इसमें जो है अल्लाह ताला हमें ताकीद कर रहा है, सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर वी मुस्लिम्स, जहां पे मुझे चौकन्ना होना जरूरी है। ये अल्लाह ताला का कमांड आने वाला है जहां पे आप और मैं जो है फॉलो करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला ए इंसान नहीं बोल, या अय्युहल इंसानु, ये कहाँ पे आया था? ये मतलब जब इंसान के बारे में कहा जाता है कि तुम जरूर ब जरूर मेहनत करने वाले हो, तो मेहनती हो, बाय डिफॉल्ट यू आर हार्ड वर्किंग। अब वहां पे ईमान वाला वर्ड नहीं आया, इंसान। सो जनरल इंसान के लिए या अय्युहल इंसानु मतलब जनरल इंसान के लिए मैसेज है। लेकिन जब या अय्युहल लज़ीना आमनू जब आ जाता है, सो इट इज फॉर यू एंड मी, नॉट फॉर जनरल पीपल। तो यहाँ पे जो है मुझे अटेंशन लाना है, ओके या अय्युहल लज़ीना मतलब अल्लाह ताला मुझे एम्फसाइज, मोमिन लोगों को एम्फसाइज करते हुए कुछ खास बात कह रहा है। तो अगर आप देखेंगे कहीं भी कुरान शरीफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू आने के बाद दे विल बी सम सॉर्ट ऑफ कमांड कि तुम झूठ मत बोलो, तो ये शराब मत पियो, या तुम ये कामें मत करो, या ये कामें करो। सो सम और अदर कमांड वहां पे रहता है, एक सेंटेंस, फ्रेज या सेंटेंस नहीं रहता है। दे विल बी अ कमांड और अ रूल और अ सेट ऑफ एक रूल रख देता है अल्लाह ताला के, henceforth यू आर नॉट गोइंग टू डू दिस वन, आज से आप ये काम नहीं करेंगे, ओके। ये चीजें आ जाते हैं, तो आप वो चेक करें। उसी तरह जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओथ लेते हैं,
जब कसम खाते हैं तो कसम खा रहे मतलब उसके आने वाला जो चीज कसम खा खा के अल्लाह ताला जो बयान करने वाली चीज है ना, दैट इज अगेन प्लेस अ मेजर इंपॉर्टेंट वन, कि कुछ खासियत है। अल्लाह ताला ऐसी कसम नहीं खाता, अल्लाह ताला कसम ऐसे बड़े बड़े चीजों के खा रहा है, अपने क्रिएशंस का कसम खा रहा है, कसम खा के एक खास बात की तरफ तवज्जो दिला रहा है। व्हाट इज दैट? तो लास्ट सूरह का, सूरह बुरूज का तवज्जो कहाँ पे था? असहाबे खंदक का था। अब इस आयत का, इस सूरे का जो है तवज्जो किस पर है? इंशाल्लाह you'll be knowing it इंशाल्लाह in tomorrow's class, the next class, के तवज्जो कहाँ पे है इन आयत नंबर 5। ओके, अब यहाँ पे अतारिक, अभी देखे वत तौरिक मतलब कसम सिर्फ आसमान का नहीं खाता है, और रात को आने वाले। अब रात को आने वाले, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड तौरिक, तौरका। ओके, तौरका का मतलब क्या है? चलना, वॉक करना और नॉक करना, दो मीनिंग है। दस्तक देना, ओके, दस्तक देना और चलना। और तरीक कैसे कहते हैं? इट इज अ रोड, रास्ता। तरीक कहते, तौरिक कहते हैं, तौरका कहते हैं चलने को, नॉक करने को मतलब स्ट्राइक करने को, मतलब किसी को मारने को। ओके, मतलब स्ट्राइक कर रहे हैं आप, नॉक कर रहे। उसी तरह तरीक कहते हैं रोड को, रोड मतलब रास्ते को तरीक कहते हैं। और वो तरीक कैसा है एक्चुअली, कि रोन ना कूट के हुए चलना। अभी जब हम लोग रास्ते पे चलते हैं ना, अपना जो पैर है जमीन पे कैसा आसानी से करते हैं, क्या स्ट्राइक करते हैं हम लोग जमीन से, क्या लगा करते हैं? नॉक करते हैं, मतलब मारते हैं जमीन को, अपना पैर मारते हैं, या जमीन को हम जो अपना पैर से जमीन को रोंगते हैं। रोनना इन द सेंस नो वी क्रश, मतलब एक कदम को उठाने के लिए, दूसरा कदम उठाने के लिए फर्स्ट कदम को रख कर उसको थोड़ा बहुत प्रेस करते ना, प्रेस करने के बाद ही पीछे का कदम आगे आएगा। अब फिर पीछे का कदम आगे आने के बाद फिर अगेन आप उसको थोड़ा बिनो जमाते हैं, प्रेस करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, हिट करते हैं, एंड देन उसके बाद पीछे का कदम आता है। कितनी बारीकी है देखें। अगर आप बीच में जाते हैं, तो बीच में जब जाते हैं तो कदम आप देखेंगे, तो आप जब कदम रखते हैं तो दूसरा, अगर आप ठहरे हुए हैं, राइट, जब आप ठहरे हुए हैं तो वहां पे ना आपको ये फुटप्रिंट्स उतना दिखाई नहीं देगा। इफ यू आर जस्ट स्टैंडिंग इन वन प्लेस, आपको फुटप्रिंट्स दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप चलते हैं, फुटप्रिंट्स का जो डेप्थ है ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि फुटप्रिंट्स का डेप्थ इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एक पैर को जब आप आगे रखते हैं, यू आर स्ट्राइकिंग इट, उसको नीचे रख कर उसको दबाते हैं, मतलब रोनते हैं, यू आर प्रेसिंग, स्ट्राइकिंग, यू आर नॉकिंग। उसको प्रेस करने की वजह से ही पीछे का कदम जो है आप आगे ला सक रहे, पीछे का कदम आगे ला रहे, फिर वहां पे भी आप प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद फिर पीछे का कदम आगे। दिस इज द वे यू वॉक। तो वॉक करते वक्त क्या होता है, जमीन जो है अगर आप देखेंगे गड़ा ज्यादा ये रहता है। अगर जो आप सिर्फ दो पैर रखे चुपचाप ठहरे हुए हैं, तो दो भी पैर ही है, लेकिन आपका पैर के वजन से जो है वो ये ना दबा, लाइक यू विल नॉट फाइंड द फुटप्रिंट्स टू दैट क्लियरली, राइट। तो दिस इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। यहाँ पे अतौरिक का मतलब क्या है? तौरा का कहते हैं चलने को, और एट द सेम टाइम नॉक करने को, और तरीक कहते हैं रास्ता। ओके, रास्ते पे जब चलते वक्त किस तरह उसको स्ट्राइक करते हुए, अपना जमीन, अपना फीट को स्ट्राइक करते हुए चलते हैं, दैट इज व्हाट ही टॉक्स अबाउट। अब यहाँ पे द वर्ड तरीक जो है, द वन हु ट्रेवल्स एट नाइट, जो इंसान रात को चलता है उसे तरीक कहते हैं। तरीक का मीनिंग क्या है? रात को जो इंसान चलता है। अब ये वर्ड यूज करने का मेन मकसद अगर आप देखेंगे, अरब लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम उनको सबसे कंफर्ट लेवल जाना अगर चाहना है, तो वो दिन में नहीं जाते, रात में जाते हैं। ट्रैवल कहीं भी करना है, कुछ भी काम के लिए ट्रैवल करना है, वो रात प्रेफर करते हैं, दिन प्रेफर नहीं करते। क्योंकि दिन जो है अरब वर्ल्ड्स में जो है, दिन बहुत ही ज्यादा गर्म है, इतना ज्यादा गर्मी रहती है, इतना ज्यादा शदीद रहता है, क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है, गर्मी रहती है, डेजर्ट रहता है, पानी का प्रॉब्लम रहता है। तो इट इज वेरी मच, ऐसा नहीं है कि डेजर्ट में जो रेती है, रेती भी एकदम गर्म उबलती रहती है रेती, तो रेती के भी पैर अगर आप रखेंगे धंस जाएगा, यू कैन नॉट इवन वॉक। अगर आप कैमल में जा रहा है इंसान, तो उसको कैमल में ही जाना पड़ेगा। कैमल इज अगेन इट गो स्लोली, इट इज नॉट लाइक हॉर्स। अब डेजर्ट में हॉर्स थोड़ी जाता है, तो हॉर्स विल नॉट गो, तो कैमल में जाते हैं, कैमल विल गो स्लोली। तो इट इज अगेन स्कॉचिंग सन,
ज्यादा से ज्यादा गर्मी रहता है, उस गर्मी को बचाने के लिए ये लोग, अरब लोग क्या करते हैं, कोई भी काम है, कुछ भी है, ट्रैवल अगर करना है, दे प्रिफर गोइंग एट नाइट, रात का चलना। ओके। अब यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है कि द डेस्टिनेशन, हु रीचेस द डेस्टिनेशन एट नाइट। तारीख का दूसरा मीनिंग क्या है, एक मीनिंग क्या है कि स्ट्राइक करना किसी पे, मतलब क्या बोलते हैं, रोंदना या पैर रखना, स्ट्राइक करना जमीन को। और दूसरी चीज का मीनिंग क्या आता है, जो इंसान अपने डेस्टिनेशन पे, अपने मंजिल को रात में पहुंचता है, दिन में नहीं, रात में ही निकलता है और रात में ही पहुंचता है। अगर आप देखेंगे नॉक वर्ड क्यों आ रहा है, दूसरा मीनिंग नॉक वर्ड क्यों आ रहा है, मेनली बिकॉज अब रात के बारे में अल्लाह ताला चाहे कसम खाना है तो दिन की खा सकता है, दिन के बारे में बोल सकता है, लेकिन रात की कसम क्यों खाया, रात की। और खासकर ये रात में नॉर्मल रात नहीं है, ये अतौरिक मतलब क्या है, शाइनिंग डे, मतलब एक ऐसी चीज के बारे में कसम खाया है अल्लाह ताला, जहां पे एक इंसान जो है स्ट्राइक करता है, जाता है। और ये कैसा रात है, जहां पे अंधेरा है, ये रात जो है अंधेरी है। और एट द सेम टाइम जो है, अंधेरे में क्या होता है, अगर कोई भी नॉक करता है, ओके, कोई भी दरवाजा खटखटाता है, तो जिस तरह दिन में है, कोई भी दरवाजा खटखटाता है तो इजी से हम जाते हैं, दरवाजा खोल देते हैं, राइट, आसानी से दरवाजा खोलते हैं। तो लेकिन रात में कोई दरवाजा खटखटाता है तो क्या करते हैं हम लोग, चौकन्ने हो जाते हैं ना, पता नहीं कोई आए क्या, कौन हो सकता है। और वो खटखटाना बहुत लाउडर रहता है, यू कैन क्लियरली हियर, क्लैरिटी ज्यादा रहता है, खटखटाने की क्लैरिटी ज्यादा रहता है। और एट द सेम टाइम आप गौर से देखते हैं, और ये अब देखिए, दिन का खटखटाना और रात के खटखटाने में डिफरेंस क्या है। दिन के खटखटा में कोई दरवाजा नॉक करता है, आप आसानी से जाते, कभी सुनाई देता, कभी सुनाई नहीं देता, आसानी से जाके खुलते। लेकिन रात का खटखटाने में क्या होता है, आप चौकन्ने हो जाते हैं, गौर करते हैं, कौन है ये, कौन हो सकता है, और आवाज इतनी तेज आती है, तो यू आर डिस्टर्ब, यू आप अपना तवज्जो वहां पे रखते हैं, यू शो योर कंसंट्रेशन, यू शो योर अटेंशन। दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, के पुट अप योर अटेंशन। अब तौरी का दो मीनिंग आता है, इज विच अराइव्स एट नाइट, जो चीज रात में आती है, जो चीज रात में आती है, और वो चीज जो है अटेंशन ड्रॉ करती है, जो चीज रात में आती है और अटेंशन ड्रॉ करती है। कौन सी चीज है वो जो रात में आती है, इंशाल्लाह आयत नंबर 3 में हमें पता चलेगा, ठीक है। अच्छा, आयत नंबर 2 ही है, ओके, आयत नंबर 1 ही है ये, आई हैव रिटन एज 2। ओके। अब यहाँ पे जो है, वैसे कसम खाता है अल्लाह ताला, तौरीक, तौरीक मतलब क्या है, रा, और रात को आने वाली चीज। अब रात को कैसी है ये चीज, रात को जो आने वाली है, वो रात को ही आएगी, दिन में नहीं आएगी। जो चीज अतौरिक वर्ड जो है, जो आने वाली चीज है वो रात में ही आएगी, दिन में नहीं आएगी। दूसरी चीज, वो चीज में खटक है, वो चीज को नॉक है, नॉक मतलब आवाज भी करती है, मतलब गौर, अटेंशन ड्रॉ करती है, दैट विच कॉल्स अटेंशन, अटेंशन खींचती है। क्या है वो चीज, इंशाल्लाह द नेक्स्ट आयत में वी विल टॉक अबाउट। अब यहाँ पे देखिए, आयत नंबर 2 में आता है, वमा अदरौ का मत तौरिक, वमा क्या चीज है, अदरौ का बताएं आपको, माँ जो अतौरिक। अब ये जो अंदाज है ना, क्या चीज है वो, मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या चीज है वो। तो अब अल्लाह ताला अगर ऐसा जुमला यूज करेगा कि पास्ट टेंस में इस तरह जुमला यूज करेंगे, तो उसका मतलब क्या है, इसके बाद का आंसर वुड बी द आंसर, इसके बाद का जो है वो जवाब रहेगा। अल्लाह ताला आंसर करेगा, ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं करेगा। देयर आर फ्यू अदर क्वेश्चन, क्या आप जानते हो, सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जहां पे उसका जवाब नहीं देता अल्लाह ताला, अल्लाह ताला जवाब नहीं देता, उस पे गौर करो। कभी कभार क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है, जहां पे आप अल्लाह ताला सिर्फ कहता है कि आप सिर्फ गौर करो। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बोल रहे, वमा क्या चीज है। अब जिस चीज के बारे में अल्लाह ताला बात करने वाला है, जो रात में अतौरिक मतलब रात में आने वाली है, जो अटेंशन ड्रॉ करने वाली है, तवज्जो लेने वाली है इंसान की, उस चीज के बारे में मैं क्या बोलूं, वमा अदरा का क्या चीज है वो, बताएं आपको क्या चीज मैं बताऊं उसके बारे में, क्या है, अतौरिक रात को आने वाली, वो क्या चीज खास है जो रात को आने वाली है,
उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज गोइंग टू टॉक अबाउट। अन्नजमु साकिब, वो एक सितारा है। अब यहाँ पे जवाब देता है, देखिए ये दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अब इस तरह जुमला जब आ जाता है, वमा अदराका मत तौरी, क्या चीज है, क्या बताऊं आपको मैं, क्या चीज है वो अतौरी, क्या चीज है। तो द मोमेंट अगर अल्लाह ताला इस तरह का जुमला यूज करेंगे तो उसका मतलब क्या है, द नेक्स्ट में अल्लाह ताला इसका आंसर भी करेंगे और इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब क्यों अल्लाह ताला इसको इतना ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, इतना ज्यादा एम्फसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो चीज है, नेक्स्ट चीज, इसका जवाब जो आ रहा है वो है सितारे के बारे में, एक स्टार के बारे में, जो दो मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब ब्यूटीफुल है, मतलब आसमान को खूबसूरत कर देता है, और एट द सेम टाइम इट इज द मोस्ट शाइनिंग ब्राइट स्टार। अन्नजमु साकिब, अन्नजमु। अब अल्लाह ताला किस चीज का कसम खा रहा है? अल्लाह ताला उस सितारे की कसम खाता है जो रात में ही आता है। अतौरिक, अतौरिक मतलब जो रात में आने वाला है। कसम, अल्लाह ताला कसम खाता है, आसमान की कसम खाता हूं जो रात को आने वाली है। अब रात को आने वाली चीज क्या है? अतौरिक। अतौरिक अगर अगर हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, अतौरिक का मतलब क्या है? जो सिर्फ रात को ही आता है, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज जो है, रात को ही आता है, रात को ट्रैवल करता है। दूसरी चीज इज व्हाट? तवज्जो ग्रास्प करता है, अटेंशन ग्रैब करता है। उसमें क्या वो खासियत है? ठीक है, वो अतौरिक मतलब वो चीज अटेंशन ग्रास्प करता है, ठीक है। अब सेकेंड आयत में क्या आता है? अल्लाह ताला अगेन एम्फसाइज करता है कि क्या चीज बोलूं मैं, क्या बताऊं तुम्हें, क्या चीज तुम्हें पता है क्या, क्या चीज बताऊं मैं तुम्हें, क्या है वो अतौरिक, वो रात में आने वाली चीज के बारे में क्या बोलूं मैं, क्या जबरदस्त चीज है। अब नाउ ही टॉक्स अबाउट दैट चीज। अन्नजमु, वो एक सितारा है। कैसा सितारा है? सिर्फ नॉर्मल सितारा नहीं है, जो जिस तरह स्टार्स है ना, सिर्फ नॉर्मल सितारा नहीं, वो असाकिब, इसका जो है ना एडजेक्टिव बताया गया है। ये क्या, कैसा सितारा है? चमकने वाला सितारा है। द ब्राइटेस्ट, इसका ब्राइटनेस कैसा है? एकदम स्ट्रांग है, एकदम स्ट्रांग ब्राइट स्टार, दैट पूरे आसमान में जो है क्लैरिटी से दिखाई देता है, क्लियर एंड क्लैरिटी से दिखाई दे। अल्लाह ताला ये बोलते हैं ना, सितारे के कसम खाता है। सुभान अल्लाह, लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस वन, किस तरह अल्लाह ताला एक्सप्लेन करता है। एक चीज है तो नॉर्मल कसम नहीं, हर वो चीज की बारीकी के बारे में सुभान अल्लाह ही टेल्स। अब देखिए नज्म, ओके, नज्म, नज्म कहते हैं, अभी नुजूम नहीं है, नज्म है। नज्म मतलब एक स्टार। एक स्टार कैसा है कि इसके बारे में क्या दिया गया है? चमकता वाला स्टार है। असाकिब, असाकिब का मतलब क्या है? सुराख को कहते हैं। असाकिब मतलब सुराख को कहते हैं। उसका रोशनी कैसी रहती है? इतनी तेज रोशनी इसकी, इतनी तेज रहती है कि रात के अंधेरे के अंदर जाके घुस जाती है। मतलब क्या है? रोशन कर देती है। रात का, अभी रात को अगर आप ब्लैंकेट के जैसे लेंगे, ब्लैंकेट के जैसे लेंगे, तो ये जो सितारा है, दिस नजम है, ये इतना ब्राइट रहता है कि वो अंधेरे के अंदर जाकर घुस जाता है। घुसने के बाद एकदम ब्राइट अप हो जाता है, एकदम, लेकिन रोशन कर देता है। रोशन कर देना मतलब दी ब्राइटेस्ट स्टार, सबसे ज्यादा स्टार जो है एकदम ब्राइट है। द स्टार्स, इसको मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। अब साकिब क्या है? साकिब भी क्या है? एक लाइट है, एक ऐसी रोशनी है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर कर होल के अंदर, मतलब घुस के जो है रात के अंधेरों के अंदर जाके क्या है, घुस कर क्या है, रोशन कर देती है। तो अगर आप देखेंगे द सेंट्रल थीम ये जो सूरा का है, द जर्नी, ट्रैवल, ये है। इसके बाद के आयते में आपको ये चीज बार बार आते रहता है, ट्रैवल करता है। अगर आप देखेंगे अतौरिक, ओके, अतौरी क्या है? अगेन आप रात में चलने वाला, रात में जाने वाला। अब अरब जो है रात में ट्रैवल करते हैं, रात में ही आते हैं। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन, जर्नी, आने वाला, ये पूरा क्या है? द वर्ड जर्नी से आता है ना। उसी तरह जो है, और सितारे के बारे में, चमकने वाला, ये चमकने वाले का अगर मायने देखेंगे, कैसा वाला चमक है? नॉर्मल चमक नहीं है, ऐसा चमक जो है जो ब्लैंकेट जैसा है, अंधेरा है, वो अंधेरे में अपना जो ये ब्राइटनेस को क्या करता है?
होल जैसा बना देता है, मतलब इतना तेजी से जाता है, जाकर क्या है होल जैसा बना देके अपना जो है ब्राइटनेस एकदम स्प्रेड कर देता है। सो इट वास्ट डिस्टेंस से जाकर होल बना देना, मतलब अपने वजूद को कायम करना। सो इट टॉक्स अबाउट द जर्नी। ओके, तो इम्प्लीकेशन क्या है, साकिब का मतलब क्या है, द जर्नी द लाइट फ्रॉम द स्टार्स टू, मतलब जो रास्ता है चमकने के लिए सितारा जो रास्ता ये इख्तियार करता है, दैट इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये चीज भी आता है, सीक्रेसी के बारे में आता है। रात जो है खास कर सीक्रेसी, सीक्रेट चीजें, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें, रात का टॉक्स अबाउट सीक्रेट चीजें जो रिवील नहीं होता, छुपा के रखते हैं, छुपा के रखने की चीजें ही इट टॉक्स अबाउट। सो यहाँ पे एक चीज क्या बताई जा रही है, एक छुपा के रखने वाली सीक्रेटिव थिंग्स इज ऑल्सो बीइंग टॉक्ड अबाउट। आप लोग थोड़ा थोड़ा करके इस वर्ड्स को समझते जाएं, बिकॉज यही आयतें जो है आगे वाली चीजों को आपको आसान हो जाएगा। इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट द जर्नी, द सूरा कॉन्सेप्ट जर्नी रहेगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे अल्लाह ताला जिस चीज का कसम खाते हैं, नॉर्मल सितारे की कसम नहीं खाते, वो सितारे की कसम खाते हैं, वो जो चमकने वाला है। और चमक भी उसकी कैसी है, इट ट्रैवल्स, उसकी चमक ट्रैवल करके जाती है। सो कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट द थीम, टॉक्स अबाउट द जर्नी। और यहाँ पे अल्लाह ताला रात का कसम खाता है, रात अगेन इट टॉक्स अबाउट द सीक्रेसी, देयर समथिंग हिडन, इट इज नॉट रिवील्ड, छुपा हुआ है, हिडन है। सो इंशाल्लाह आगे के ये कॉन्सेप्ट्स को लेंगे ना, तो आगे के आयतों को और आपको आसान रहेगा। और दूसरी चीज क्या है, रात के दिन जो है, अगर आप सितारे का इंशाल्लाह you'll be knowing इन द नेक्स्ट स्लाइड उनका सितारे का रोल क्या है। अब यहाँ पे जो है रात को अरब लोग ये रात का अभी अल्लाह ताला ये खासकर ये तारे का, ये सितारे का कसम क्यों खाता है, क्या खासियत है उसमें। खासियत ये है कि अरब लोग जब ट्रैवल करते थे, रास्ते के लिए ये यूज करते थे, ये सितारे को रास्ते के लिए यूज करते थे, बिकॉज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार था। क्योंकि दूसरे जो स्टार्स है थोड़ी देर रहते हैं, थोड़ी देर गायब हो जाते हैं, बट दिस इज द मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। तो दिस स्टार इज एक्चुअली रास्ता बताने का, नेविगेशन, रास्ता बताने के लिए, रात में रास्ता बताने के लिए दैट स्टार इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज इज व्हाट क्या है, अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि एक सितारा, अभी यहाँ पे अल्लाह ताला ये एक एग्जांपल देने का मतलब क्या है, अटेंशन ड्रॉ कर रहा है कि अब देखिए पूरे सितारों में से वो खास सितारे को देखो कैसा है वो सितारा, तो अटेंशन ड्रॉ करने का तरीका है। तो अब एक्चुअली मेन थीम यहाँ पे अल्लाह ताला क्या करता है कि इतनी सारी चीजें मैं बनाया हूँ, जैसे कि आसमान बनाया हूँ, माउंटेन्स बनाया हूँ, झाड़ परिंदे, हर रोज तुम लोग देखते हो, हर रोज तुम लोग देखते हो, क्या वो चीज को गौर से तवज्जो किए हैं, क्या चीज है ये, क्यों बनाया है अल्लाह ताला, खुद क्यों बनाया, कौन बनाया है, किस लिए बनाया है, शायद इसका भी कुछ मकसद है, क्या कभी तुम सोचे हो। दिस इज वॉट अल्लाह ताला अपने क्रिएशंस के ऊपर गौर फिक्र करें, मेरे क्रिएशंस के ऊपर गौर फिक्र करें कि क्या है। क्योंकि तुम लोग जो है अभी सितारे के बारे में इतना डिटेल डिस्क्राइब करने का रीजन क्या है, कि रीजन ये है कि तो तुम तवज्जो दो, गिव इंपॉर्टेंस टू दिस सितारा, कि व्हाई इट इज मेड, इसका रीजन क्या है। क्योंकि दुनिया में इतने सारे चीजें तुम लोग देखते हो लेकिन इसको तवज्जो नहीं करते हो। यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कैमल अल्लाह ताला, वो कैमल अल्लाह ताला बनाया, ऊंट का इसका रीजन क्या है, कौन बनाया है, इसका मकसद क्या है, किस लिए बनाया है, गौर करके देखते हैं क्या इसके आंखें किस तरह बनाया है, कोई और जानवर क्यों नहीं जा सकता रेगिस्तान में, सिर्फ वाई ओनली कैमल, कैमल में क्या वो खासियत अल्लाह ताला रखा है जहाँ पे कैमल चल सकता है, अल्लाह ताला क्या वो खासियत रखा है जहाँ पे कैमल इतने दिनों तक विदाउट वाटर इट कैन सर्वाइव, हाउ द मैकेनिज्म इज बीइंग मेड, क्या वो तवज्जो किए हैं। मेरे क्रिएशंस पे गौर फिक्र कर रहे हैं आप लोग, इस चीज, इस क्रिएशन पे गौर फिक्र करें। तो इंशाल्लाह द नेक्स्ट आयत, आयत नंबर 5, इट टॉक्स अबाउट द एक्चुअल क्रिएशन विच अल्लाह ताला इज गोइंग टू एम्फसाइज इंशाल्लाह। अच्छा, रोल ऑफ स्टार्स कुरान शरीफ में जो है नज्म बहुत जगह यूज होता है, और कुरान शरीफ में जो है नज्म इज बीन यूज फॉर मेजर मेजर रीजंस। अभी एक रीजन क्या है, एक रीजन ये है कि शोइंग द पाथ, रास्ता बताने के लिए।
ओके, रास्ता बताने के लिए जो है सितारा यूज होता है। दूसरी चीज इज व्हाट, आसमान को खूबसूरत दिखाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए, टू ब्यूटिफाई द स्काई, आसमान में सितारा रहता है जहां पे इंसान जो है देखकर खुश होता है। अगर खाली आसमान है, विल नॉट एंजॉय। आसमान में सितारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं, आप लेटे हुए हैं और आसमान में देख रहे हैं, तो यू विल रियली लव दैट वन। वो एक आपके लिए कैसा रहेगा, यू विल रियली, मतलब एक एंटरटेनमेंट। वो जमाने में देयर वाज नो टीवी, वो जमाने में कोई टीवी नहीं है, कोई ये चीज नहीं, कुछ भी नहीं था ना, देयर वाज नो गैजेट्स, नथिंग। उनके लिए एंटरटेनमेंट इज व्हाट, आसमान। जमीन इज नॉट एंटरटेनमेंट। मतलब पूरा दिन पूरा जो है थका हुआ रहता है इंसान, जब आसमान जब देखता है उसको सुकून आसमान में मिलता है। बहुत अच्छी चीजें वो जो है आसमान से रिलेट करता है। आसमान को जब देखता है वो खुश होता है, आसमान के तारों को देखता है तो वो खुश होता है। आसमान के तारों को जो है वो एक एक डायरेक्शंस में देखता है, थोड़े तारे यहाँ है, थोड़े तारे यहाँ, अपने बच्चों के साथ बैठे हुआ। ही टॉक्स अबाउट तारों के बारे में, देखो ये तार, अच्छा ये तारा देखो कितना शाइन हो रहा है। ये फिर चांद को खूबसूरत बनाया अल्लाह ताला, जब चांद को, चांद देखो ये चांद के साथ कितने सादे तारे हैं। वो देखकर अपने बच्चों को, कभी कभार चांद भी नहीं दिखाए, ओनली तारे रहते हैं, डार्क पिच डार्क रहता है, एंड यू विल फाइंड द स्टार्स। इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स, कितना खूबसूरत दिखता है। आप सिर्फ लेट कर जब आप देख रहे हैं तो इतना अच्छा लगता है। एट द सेम टाइम लाइक तारों के, सितारों के बारे में आप जानते हैं, गौर करते हैं। थोड़े लोग पोएटिक्स है ना, पोएट्स है, अरब लोग पोएट्स है, जब सितारे को जब देखते हैं तो पोएम्स स्टार्ट कर देते हैं, पोएम्स लिखना शुरू कर देते हैं, मोहब्बत आती है, दैट सॉर्ट ऑफ फील कम्स टू देम। सो अभी डेजर्ट को देख के दे विल नॉट राइट डाउन, दे एंजॉय। द बेस्ट प्लेस फॉर देम इज वॉच टू वॉच तारों का, सितारों को देखना हो, चांद को देखना हो, आसमान को देखना हो, वो एंजॉय करते हैं और दे राइट ब्यूटीफुल पोएम्स बेस्ड ऑन चांद तारे सितारे, सुभान अल्लाह। So that's the beautifying the sky. तीसरी चीज जो सितारा इज बीइंग यूज्ड इज व्हाट, क्या है, शैतान को मार भगाने के लिए। जब ये कुरान शरीफ का ये भी पता है ना कि जब कुरान शरीफ के आयतें जब नाजिल हो रहे थे तो शैतान जो है, शैतान क्या कर रहे थे, ऊपर भाग रहे थे, मतलब आयतें सुनने के लिए कि क्या हुक्म आया है। तो इससे अल्लाह ताला क्या किया है, ये सितारों को कैसा पकड़ा है, ये सितारे आर बीइंग यूज्ड टू किल देम, उनको मार भगाने के, आग के शोले बना देता है अल्लाह ताला सितारों को, आग का शोला बना के, और इट गोज एंड हिट्स देम, उनके पीछे तब तक जाएगा जब तक उनको किल ना कर दे, इट भगा देता है। तो इट इज ऑल्सो यूज टू किल शैतान, शैतान को मार भगाने के लिए भी नजम इज बीइंग यूज। रोल ऑफ स्टार्स क्या है, एक तो रास्ता बताता है आसमान को खूबसूरत करने के लिए, एट द सेम टाइम जो है शैतान को मार भगाने के लिए भी इट इज बीइंग यूज्ड। अल्लाह इन चीजों की कसम खाकर क्या कहता है कि इन चीजों पे गौर करो, गौर करो इन चीजों पे, मैं किस तरह बनाया हूँ, कौन बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं, व्हाई इट इज बीन मेड, इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अब यहाँ पे देखें हाउ इट इज स्विचिंग। अब इसके बाद द थीम विल कम, इन, नहीं, इन नहीं, कुल्लू नफ्सिन, कोई नफ्स, लम्मा मगर, अलैहा उस पर, हाफिजुन हाफिज करने वाला, हिफाजत करने वाला। मतलब क्या है, हर एक सोल, हर एक नफ्स पे अल्लाह ताला एक गार्डियन रखा है, एक हाफिज रखा है, हिफाजत करने वाला रखा है। तो अब ये कौन है हाफिज, हिफाजत करने वाले कौन है? यहाँ पे जो है लिटरली सुन्नत के हिसाब से अगर आप देखेंगे, लिटरेचर के हिसाब से दो टाइप ऑफ एंजल्स है। ओके, फरिश्ते जो है दो टाइप के हैं। एक टाइप ऑफ फरिश्ता कौन है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, कौन सी चीज से प्रोटेक्ट करता है, हर वो प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आता है शैतान के, जब हमें तकलीफ देना है या हमें शैतान हार्म करने जाता है तो ये एंजल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं। एक प्रोटेक्ट करने के लिए एक एंजल्स है, ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरा जो सेट ऑफ एंजल्स है, जो हमारे हर वो हरकत रिकॉर्ड करते हैं, हर वो हरकत मॉनिटर करते हैं, गौर से देखते हैं। अब चाहिए क्या काम कर रही है, ये क्या बातें कर रही है, किससे बातें कर रही है, इसकी हरकत क्या है, इसकी नीयत क्या है, हर वो चीज जो है बैठकर वो लिखता है। उसके एक्शंस, उसके बातें, उसके एक्शंस
पूरा बैठकर रिकॉर्ड करता है। तो अब यहाँ पे जो है द वर्ड जो है हर एक मतलब हिफाजत करने वाले हैं, मतलब इंसान पर हिफाजत करने वाला है। सो दैट मीन्स यहाँ पे किरामन कातिबीन के बारे में बात हो रही है, ना कि वो फरिश्ते जो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, वो फरिश्ते जो इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं उनके बारे में नहीं, किरामन कातिबीन के बारे में बात हो रही है कि नहीं, मतलब हर एक नफ्स को जो है अल्लाह ताला एक हर एक नफ्स पे फरिश्ते नाजिल किया है, जहां पे उसको गौर से देख रहे, एवरीथिंग इज बीन रिकॉर्डेड, जो भी तुम करते हो रिकॉर्ड हो रहा है। अलैहा, अलैहा है उस पर, अलई मतलब आला मतलब ऊपर, मतलब क्या है उसके ऊपर से। अब ये क्या होता है, जो भी वो काम कर रहा है तो वॉच कर रहा है, वॉच इन द सेंस ऊपर से देखता है कि क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। तो व्हाट आर द थिंग्स, जो भी हम लोग हरकतें करते हैं हर वो चीज लिखा जाता है। अब ये उलेमा जो है, ये प्रीवियस आयतों का और इस आयत का कनेक्शन क्या है, इस आयत और प्रीवियस आयत का कनेक्शन क्या है। अब जिस तरह आसमान में जो सितारा है, सितारे हैं, सितारे को भी जो है ऊपर से इन अर्थ को देखते हैं। सितारा जो क्या करता है, ब्राइटनेस अपना लाइटिंग एंड ऑल दस थिंग्स किसको देता है, जमीन को देता है। उसी तरह जो है द ब्राइटेस्ट स्टार जो है इंसान के बिहेवियर को, मतलब ये बोलते हैं ना, देखा जाता है। उसी तरह जो है इंसान के लिए भी अल्लाह ताला एंजल्स बनाया है, जहां पे हमारा हर वो हरकत सीक्रेटली लिखा जाता है। अब ये सीक्रेटली लिखा जा रहा है ना, अभी आसमान के बारे में क्या बताया गया है, सीक्रेटली अंधेरा है, इट इज टॉक्स अबाउट द सीक्रेसी। उसी तरह अब यहाँ पे देखिए हर नफ्स पे क्या है, एक फरिश्ता मुकर्रर किया गया है जो हाफिज है, जो हिफाजत करता है, जो गार्डियन है, हर वो चीज लिखा जाता है। तो जो भी चीजें हम लोग लिखते करते हैं वो हर चीज दिखाई हमें दिखाई नहीं देता है, इट इज हिडन अगेन, इट इज सीक्रेटली इट इज बीन रिटन। तो हमें पता नहीं चलता कि कब हमारा फरिश्ता दिख रहा है, वी विल नॉट बी नोइंग इट, सीक्रेटली इट इज बीन रिटन, जो भी हम लोग काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दिस आयत टॉक्स अबाउट, और emphasizes, ओके ओके ओके, इसका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुल्लू नफ्सिन लम्मा अलैहि हाफिजन, यहाँ पे नफ्स के बारे में कहा जा रहा है। हर नफ्स हर नफ्स, अल्लाह ताला द वर्ड नफ्स यूज किया है, इंसान यूज नहीं किया है। इंसान मतलब क्या है, द होल सेट ऑफ बॉडी एज सच। यहाँ पे द वर्ड नफ्स यूज किया है। नफ्स मतलब क्या है, अंदर का सोल, अंदर की चीज, हर वो चीज जो छुपी हुई है। अब यहाँ पे द वर्ड सीक्रेट आ रहा है, देखें सीक्रेट आ रहा है ना, छुपी हुई चीज विच इज अननोन। अब एक इंसान जो है छुपी हुई चीज छुपा कर भी, अननोन लेवल में छुपा कर, तुम्हारा नफ्स जो भी करता है, खुल के भी जो करता है या छुपा हुआ जो भी तुम करते हो, हर वो चीज इज बीन रिटन, इट इज बीन टेकन केयर ऑफ, हर चीज वो लिखा जा रहा है। सो दिस इज व्हाट इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट। और ये क्या है, इंसान, यहाँ पे देखे, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग देखे, द कंसिस्टेंट थीम ऑफ दिस सूरा इज सीक्रेसी, छुप के हो रहा है। द वर्ड नफ्स जो है एसोसिएटेड विथ क्या, सीक्रेसी से एसोसिएट हुआ है। ओके, जैसा कि इंसान जो है हर टाइम जो है हाइड करता है अपने नफ्स, नफ्स कहाँ पे है, इंसान के अंदर है। और एट द सेम टाइम एंजल्स आर स्टिल, फिर भी इंसान अपना जो नफ्स जो अंदर है, उसके ख्यालात हो, उसका जो भी अमल वो करता है, हर वो चीज वो देखते भी हैं और लिखते जाते हैं। सो दैट इज वाई द वर्ड नफ्स, कुल्ली, हर वो चीज, मतलब इसमें कुछ भी ये नहीं, हर वो चीज जो भी वो करता है एवरीथिंग लिखा जाता है। सो इंशाल्लाह आयत नंबर 5 में हमें पता चलता है कि इन अल्लाह ताला इन आयतों के कसम खा के कहते क्या हैं, कहते क्या है, व्हाट इज अ मेजर थिंग दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांट्स टू टेल अस टीचर्स इंशाल्लाह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह विल गो अहेड विद आवर क्लास। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।